स्वागत करता हूं। बहुत ही प्यारी सी क्लास है क्योंकि आज हम ऐसे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी लोगों ने अपने पास क्वेश्चंस भेजे हुए और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हो सकते हैं, कंसेप्चुअल हो सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है, आपके 3 से 4 डिफेंस टाइप के क्वेश्चंस, नेवी टाइप के क्वेश्चंस छिपे हुए हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले अभी मैं आ रहा था आपकी क्लास में, उससे पहले एक छोटी सी एक लाइन मैंने पढ़ी, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेहनत आपको अकेले करनी पड़ती है। क्या कहते हैं? मेहनत आपको अकेले करनी पड़ती है, लेकिन मंजर आपकी कामयाबी के बाद बनता है। आपको कुछ भी हो, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। किसी दूसरे की सीखों में आकर के आप अपने भविष्य के साथ मत खेलिए, क्योंकि आपको सही गाइड वही इंसान कर सकता है जो उस फील्ड से रिलेटेड करता होगा, या फिर उस फील्ड में उसने काफ़ी टाइम वेस्ट करके एक तजुर्बा उसने हासिल किया है। ठीक है, नौसिखिए कभी भी आपको गाइड नहीं कर सकते, उनकी बातों को मत मानिए। अकेले मेहनत करते रहिए, किसी और के साथ में कंपेयर मत कीजिए। यू आर द मास्टर पीस इन दिस वर्ल्ड। क्या हो? आप एक मास्टर पीस हो। आप कभी भी ऐसे लोगों के साथ में आपका खुद को कंपेयर मत करिए जिनकी सिचुएशंस आपसे अलग है, जिनका बैकग्राउंड आपसे अलग है, जिनकी लाइफ स्टाइल आपसे अलग है, क्योंकि आप खुद एक मास्टर पीस हो। आपका बैकग्राउंड, आपकी सिचुएशंस, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका फैमिली स्टेटस, सब कुछ दूसरे लोगों से अलग है। तो कंपेयर करोगे खुद को तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिएवल्यूएट करो। आप दूसरे बंदे की कॉपी करना चाह रहे हो, उसके जैसा बनना चाह रहे हो, तो उसके जैसे तो नहीं बनोगे, लेकिन उससे डाउन में रह जाओगे। तो खुद रास्ते बनाने पड़ते हैं अपने को। मंजर कब बनता है? हमारी कामयाबी के बाद में। जो लोग आज हमारे साथ नहीं है, वो लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर देते हैं जब हम लोग कामयाब होते हैं, और जो लोग आज हमको देख करके इग्नोर करते हैं, वही लोग हमारे पास गाइडेंस लेने के लिए आते हैं। कब? जब हम लोग कामयाब होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो चलिए, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, लगभग 8-7 क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया, आपके जितने भी डाउट हैं आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास सेंड करते रहिएगा। 7027665587, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। यहाँ पर शेयर करते रहिएगा, और जैसे मेरे पास 8, 10, 15 क्वेश्चंस गोल होते हैं, मैं आपके साथ क्या करता हूँ, उनको एज अ वीडियो बना करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी बच्चों ने अपने पास जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सब ने हमारे साथ क्वेश्चन शेयर करने शुरू कर दिए, तो आप लोग भी सेंड करिएगा। और आज से हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज टेस्ट शुरू करेंगे, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर अगर मेरे को बीच बीच में ये लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहिए, तो हम लोग शेयर करेंगे। और जो बच्चे अपने पास भेज रहे हैं वो तो आप सब लोगों तक पहुंचते रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। आपको पता है कैसे होते हैं? सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। मान लो 20 बच्चों ने क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो इजी क्वेश्चंस तो हो गए होंगे, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिनके अंदर कंसेप्ट काफ़ी बेटर है, वो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उससे क्या होगा, मान लो एक बच्चे ने मेरे पास क्वेश्चन भेजा और ये वीडियो लगभग 2000, 4000, 5000, 6000 बच्चे, ये जितने भी देख रहे होंगे, सबको बेनिफिट यहाँ से होगा। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखना चाहूँगा, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने से। फर्स्ट क्वेश्चन में एक ब्लॉक बनाया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट। इसके अंदर क्या किया हुआ है, एक इस टाइप से ब्लॉक बनाया हुआ है, और यहाँ पर एक पुली हो गई है, एक मास अपना यहाँ पर रखा हुआ है, इसको नाम दे दिया उसने M1। ठीक है, और यहाँ से रस्सी से बांधा हुआ है, एक दूसरा मास यहाँ पर लटका हुआ है, इसका मास क्या हो गया, M2 हो गया। क्या हो गया? इसका मास M2 हो गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में उसने अपने को फ्रिक्शन फोर्स की बात की है, हाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। इस ब्लॉक के बीच में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी रहा होगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम मास M2 रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। ये कह रहे हैं हमको कम से कम M2 कितना मास लेना पड़ेगा ताकि इस ब्लॉक को स्लाइड करके ऐसे ले जाए और मोशन को क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। सीधी सी बात है। तो मैंने आपको FBD बताया, फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस किया था। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी अपने पास फोर्स लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस को पहले वहाँ पर देखेंगे कौन कौन से लग रहे होंगे। तो हम M2 की बात कर रहे हैं, M2 के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। देखो नीचे काम कर रहा होगा इसका वेट M2G, और इस रस्सी के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स T काम कर रहा होगा। कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, टेंशन फोर्स T काम कर रहा होगा। थ्रू आउट द रोप टेंशन फोर्स क्या होता है अपने पास, सेम। ये थोड़ा ऐसे बना हुआ है इंक्लाइंड, ये क्या अपने पास प्लेन है, ऐसे करके बंधा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप इंक्लाइंड नहीं समझेंगे, नहीं तो एक एंगल अपने को लेना पड़ेगा यहाँ पर। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से रस्सी ऐसे बंधी हुई है, ठीक है, ऐसे करके, और ये क्या है अपने पास ऐसे करके। ठीक है, चलिए इसको मैं बना ही देता हूँ दोबारा से। ऐसे करके रस्सी आई अपने पास, ठीक है, और ऐसे करके ये मास क्या लटका हुआ है, M2 है अपने पास। नीचे क्या काम कर रहा था, फोर्स अभी देखेंगे, और ये क्या हो गया अपने पास, पुली हो गई। ठीक है, अब देखिए काफ़ी अच्छा है। ये अपने पास
m2g हो गया, ये क्या हो जाएगा टेंशन फोर्स T हो जाएगा। और थ्रू आउट द रोप टेंशन क्या रहता है अपने पास, सेम रहता है। जब तक रस्सी नहीं बदलेंगे तब तक टेंशन नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या काम कर रहा होगा, m1g काम कर रहा होगा, यहाँ पर क्या काम कर रहा होगा, इसके रिएक्शन फोर्स। जब फ्रिक्शन दे दिया तो इधर क्या काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। क्या काम कर रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया अपने पास, क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इसको रोकने की कोशिश करेगा, कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर। अगर हम ये टेंशन फोर्स T1 अगर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर लगा दें तो बॉडी अपने को चलने के लिए क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और जिस टाइम टेंशन फोर्स थोड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा इस फ्रिक्शन फोर्स से बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, ठीक है। ऐसे सोचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पहले थिंक करना सोचिए, सॉल्व करना मत शुरू कीजिए। फिजिक्स में क्वेश्चन गलत कब होते हैं, जब हम लोग डायरेक्ट पढ़ के सॉल्व करने लग जाए। पहले थिंक करिए हो क्या रहा होगा। ये ब्लॉक यहाँ पर है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या कोशिश कर रहा होगा, इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है भाई। अगर ये रोकने की कोशिश कर रहा है, अगर बॉडी ऐसे करके मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे फोर्स लगाएगा। अगर हम इस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर यहाँ पर फोर्स लगा दें, मतलब टेंशन फोर्स से बराबर हो जाए इस रस्सी में इसके बराबर, तो क्या हो जाएगी, बॉडी चलने के लिए तैयार हो जाएगी। मिनिमम फोर्स आ जाएगा अपने पास, थोड़ा भी ज़्यादा लगाएंगे बॉडी मूव कर देगी। और ये टेंशन इसके बराबर और ये इसके बराबर है, अपने पास आ गया रिलेशन। तो यहाँ से इक्वेशन बनाइए, यहाँ से टेंशन फोर्स किसके बराबर हो गया, m2g के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, m2g। और फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू आर के बराबर होता है। फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू आर के बराबर होता है। और r इज इक्वल टू m1g, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू m1g के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर है इसके और टेंशन फोर्स बराबर है इसके। बॉडी को चलने के लिए तैयार करने के लिए फिर ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखो, तो m2g इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, म्यू m1g। क्या हो जाएगा, म्यू m1g। तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास क्या बच जाएगा, m2 इज इक्वल टू में म्यू m1। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मेरे को लगा कि इसको सॉल्व कराना चाहिए और किसी बच्चे की एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम थी। तो देखिए ये अपने पास है मिनिमम मास m2 रिक्वायर्ड टू मूव ब्लॉक, ये अपने पास पुली है। और m1 ब्लॉक को चलाने के लिए कितना मिनिमम मास मेरे को चाहिए था, वो मिनिमम मास यहाँ से आ गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, देखिए एक बार क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना सभी को, अभी दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको देखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या भेजा हुआ है, स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय द फ्रिक्शन। यहाँ पर कुछ भी तुमको वैल्यू दी होती है, m1 की 5 किलोग्राम, m2 की निकाल लेते, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन्होंने कहा है कि ये ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है अपने पास, मास क्या रहा होगा, इसका m रहा होगा, और ये ऐसे करके इस प्लेन के ऊपर जा रहा है। क्या है, इस प्लेन के ऊपर ये ब्लॉक m मास का जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू दिया हुआ है। इसकी वेलोसिटी है v, वेलोसिटी क्या होगी इसकी, v। मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ब्लॉक बाय द फ्रिक्शन फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो जब ये ब्लॉक ऐसे करके चलेगा, v वेलोसिटी है, तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में अपना कुछ फोर्स लगाएगा। तो कम से कम कितनी दूरी पर जा, कम से कम नहीं, मैक्सिमम कितनी दूरी पर जाकर के ये ब्लॉक रुक जाए, कम से कम तो कुछ भी, तो उससे ज़्यादा दूरी नहीं चल सकता है, ठीक है। तो कितनी दूरी पर जाकर के रुक जाएगा, तो देखिए कितनी दूरी पर जाने के लिए टाइम की तो बात ही नहीं की, तो तीसरी इक्वेशन होती है अपने पास v² माइनस v² इज इक्वल टू में 2as, यही होती है, ठीक है। अगर फाइनल जब ये ब्लॉक कुछ दूरी पर चल करके यहाँ पर रुक जाएगा, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0। दिख रहा है सभी को, जब ये ब्लॉक कुछ दूरी पर जाकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। जब ये ब्लॉक यहाँ से चलना शुरू करेगा तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर काम करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी -2as। अब अगर मेरे को ये एक्सीलरेशन और मिल जाए तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँगा। एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, तो देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू में म्यू
आर के बराबर होता है। नीचे काम कर रहा होगा इसका mg, ऊपर काम कर रहा होगा रिएक्शन फोर्स, अपोजिट है, आर बराबर में किसके हो जाएगा mg के, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया म्यू mg के बराबर हो गया, ठीक है। और फोर्स इजिकल टू क्या होता है ma इजिकल टू में म्यू mg, मास से तो मास कैंसिल आउट हो गया, एसिलेशन ऑफ द सिस्टम इजिकल टू में म्यू जी, एसिलेशन क्या आ गया सिस्टम का म्यू जी। अगर मैं इस एसिलेशन की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इस एसिलेशन की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा आराम से। देखिए अब ये नेगेटिव से तो नेगेटिव, नेगेटिव क्यों लिया था, क्योंकि बॉडी इधर मूव कर रही है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव आएगा अपने पास एसिलेशन। वेलोसिटी स्टार्टिंग की वी स्क्वायर है, टू एसिलेशन क्या हो गया मेरे पास म्यू जी आ गया, एसिलेशन क्या आ गया म्यू जी आ गया। डिस्टेंस मेरे को चाहिए थी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू में वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। इतनी दूरी पर जाकर के ब्लॉक रुक जाएगा बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ये सेकंड क्वेश्चन, इसको भी देख लो। कोई डाउट हो तो आप लोग बताते जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस भेजिए मेरे पास और हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों को सॉल्व हो रहा है अच्छा है, उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको सॉल्व नहीं हो रहा उनको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकता है, मास किलोग्राम, वेलोसिटी आर, कुछ भी 10 किलो, 10 kg, 5 kg, कुछ भी, उसको सॉल्व कर लेंगे। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने को ये कह रहा है कि ये मान लेते हैं कोई भी अपने पास गाड़ी है, ये कोई भी गाड़ी रोड के ऊपर मूव करेगी, क्या है, ये कोई भी गाड़ी मूव करेगी रोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं, इस गाड़ी का मास क्या मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहा होगा कुछ भी, ठीक है। हम यहाँ पर मिनिमम कितना फोर्स लगाएं, मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी लगा सकते हैं, मिनिमम कितना फोर्स लगाएं ताकि ये ब्लॉक स्लिप करके नीचे नहीं आए, इस गाड़ी से चिपका रहे। सीधी सी बात है, अगर ये मेरे पास कोई भी वस्तु है, ठीक है, यहाँ मैं दूसरी वस्तु को रखता हूँ, मेरे पास कोई भी वस्तु ले लेते हैं, ये है, मान लेते हैं ये मेरे पास है, मैं इसको इसके यहाँ पर सटा दिया ऐसे करके। अब मैं इसको अगर ये रेस्ट में खड़ा छोड़ूंगा तो ये स्लिप करके नीचे आएगा, सीधी सी बात है, ऐसे स्लिप करके। अगर मैं इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो इसके साथ में चिपका रहेगा। तो वही बात कह रहा है ये कि मिनिमम फोर्स हम लोग कितना लगाएं, क्या कह रहा है ये, मिनिमम फोर्स हम लोग कितना लगाएं ताकि ये इसके साथ में चिपका रहे, इससे छूटे नहीं। तो सीधी सी बात है भाई, देखेंगे भाई, ठीक है। मान लेते हैं हमने फोर्स F लगा दिया, तो फोर्स इजिकल टू क्या होता है, फोर्स इजिकल टू में ma के बराबर होता है। तो फोर्स इजिकल टू मास, तो इसका मास प्लस इसका मास, टोटल मास रहेगा, दोनों मूव करेंगी तो ma। एसिलेशन तो अपने पास ये हो गया सिस्टम का, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अगर ये ब्लॉक यहाँ पर है तो इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, इसका काम कहाँ कर रहा होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। और अगर ये रिएक्शन फोर्स की बात करेगा तो अगर ये स्लिप करके नीचे आएगा तो रिएक्शन फोर्स कहाँ पर लगेगा, इसका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा। सीधी सी बात, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। अगर ये स्लिप करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। चलिए ठीक है, मैंने F फोर्स ऐसे लगा दिया इसके ऊपर। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर लगा हुआ है, इस सरफेस के ऊपर रखा हो तो इस सरफेस के ऊपर क्या काम करेगा, N फोर्स, नॉर्मल फोर्स काम करेगा। या फिर इस नॉर्मल फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है मेरे पास, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू में म्यू आर या फिर म्यू एन, क्या होता है म्यू आर। अगर मेरे पास आर आ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा। तो देखिए ये नॉर्मल फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा होगा, mg इधर काम कर, ये इसके साथ में सटा रहे तो ये फ्रिक्शन फोर्स कम से कम बराबर होना चाहिए mg के। अगर mg ज़्यादा हो जाएगा, अपने पास mg की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्लिप करके नीचे आ जाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम इसके बराबर रख देंगे तो अपने बार इसकी फॉर्म में आंसर निकालना है। तो फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू आर के बराबर होता है और आर बराबर क्या, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स क्या है, ये जो फोर्स हम लोग लगाएंगे तो यहाँ से निकालो, अगर हम इसके ऊपर जो फोर्स लगाएंगे आर फोर्स, वो आर फोर्स रहेगा m इंटू में एसिलरेशन के, m इंटू में एसिलेशन के बराबर रहेगा। नहीं समझ में आया,
आर एम इंटू में आइसोलेशन के बराबर रहेगा। देखिए एक बार, इधर जो आर रिएक्शन फोर्स है और ये कितना आ जाएगा, एम इंटू में ए के बराबर, ये स्मॉल एम और एसिलेशन हमने यहाँ से निकाल लेंगे। तो एसिलेशन क्या हो गया मेरे पास, कैपिटल एफ बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये एसिलेशन आ गया। इस आर की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दूँ तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा मेरे पास म्यू आर। क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर आ जाएगा अपने पास। नहीं समझ में आया, देखिए लिखते हैं एक बार। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू आर, और ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, स्मॉल एम इंटू में एफ, क्या ये एफ ओवर में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। नहीं आया समझ में, आप लोग इस इक्वेशंस को ध्यान से देखिए पहले, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये अपने पास कोई भी सिस्टम है, ये सिस्टम है अपने पास, इसके साथ में ये ब्लॉक सटा के रखा हुआ है, इस ब्लॉक को सटा के रखेंगे, यहाँ से फोर्स लगा दिया हमने। ये कह रहा है मिनिमम कितना फोर्स लगाएं, मिनिमम कितना फोर्स लगाएं ताकि ये क्या करे, ये इसके साथ में सटा रहे, ऐसे मूव करेगी, ये सटा रहे। तो हम कहेंगे जब ये ऐसे जाएगा नीचे mg काम कर रहा है, जब ये नीचे जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकने, अगर फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये रुकेगा नहीं, वो इसके साथ में चिपका रहेगा अपने पास, कभी भी स्लिप नहीं करेगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों को ही तो बराबर रखना है। तो हमें देखो नीचे तो mg काम कर रहा है, ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेता हूँ, निकाल लिया मैंने फ्रिक्शन फोर्स, इसको बराबर रख दूंगा mg के, किसके, mg के, तो वहाँ से कैपिटल m की वैल्यू आएगी। तो ये तो मेरे पास सेकंड हो गया, इसको बराबर किसके रखता हूँ, mg के, mg बराबर में स्मॉल m इंटू में f ओवर में स्मॉल m प्लस कैपिटल m। स्मॉल m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे को f की वैल्यू चाहिए, क्या जगह, एक सेकंड, यहाँ पर म्यू और था, म्यू को हमने लिखा नहीं, म्यू को लिख लो, ये रहेगी अपने पास म्यू। हमें कैपिटल f की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल f इजिकल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू में g। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाई म्यू। इट इज़ द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप या फिर स्टिक द फोर्स। कम से कम ये चाहिए अपने को, क्या है, कम से कम, सॉरी ये m से m कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है। तो f ही तो चाहिए था अपने को, f इजिकल टू में ये आ गया, मिनिमम इतना फोर्स अपने को चाहिए। ये ब्लॉक इसके साथ में स्टिक रहेगा, ये ब्लॉक क्या रहेगा, इसके साथ में स्टिक रहेगा, चिपका रहेगा। ये तो डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, लेकिन तुमको वैल्यू दे सकता है जी, ये 10 किलोग्राम का, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, इसके हाथ में चिपका रहेगा, बता दीजिए। तो 10 किलोग्राम 2 किलोग्राम वैल्यू रख के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने बताया था क्या होता है, लेस देन 1 वैल्यू होती है। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए मैंने कंसेप्ट आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ साथ में हम लोग क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू देगी उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, पहले अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे से क्या कह रहा है, ये मेरे पास कोई भी क्या है, रोटेटर है, रोटर है, क्या है, रोटर, ऐसे करके घूमेगा, ये इसका एक्सिस हो गया और ये ऐसे करके घूमेगा, क्या करेगा, घूमेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी इस रोटर के अंदर और यहाँ पर इस वॉल के साथ में चिपक गया, ये ऐसे करके ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा होगा। तो ओमेगा वेलोसिटी मिनिमम चाहिए कि मिनिमम कितनी एंगुलर वेलोसिटी रहे कि ये आदमी इसके साथ में चिपका रहे, रोटर के साथ में, ये जो रोटर है अपने पास ऐसे घूम रहेगा, इसके साथ में चिपका है। तो सीधी सी बात है, ये आदमी तो ऐसे करके घूम रहा होगा, तो इस दीवार के साथ में चिपका होगा, आपने देखा होगा। मान लो गोल ड्रम टाइप का लेते हैं और उसको हाई स्पीड से ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं, तो कोई आदमी उसकी वॉल से ऐसे चिपक गया, तो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो क्या रहेगा, ये आदमी इसके साथ में स्टिक रहेगा, यहाँ पर चिपका रहेगा। तो सिचुएशन क्या रही होगी, पिछले वाली सिचुएशन है। देखो अगर सरफेस और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, क्या है, कुछ भी दिया होगा 0.2 0.3 0.5 कुछ भी रहा होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए अगर ये आदमी यहाँ पर है तो इसका वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर काम करेगा इस आदमी का, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं FBD बना देता हूँ, ये आदमी था, इसका mg तो नीचे काम करेगा और फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा इसका, ये तो रहा होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स के साथ में बैलेंस कर दे mg को तो आदमी यहीं पर रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स के साथ क्या कर दो, mg को बैलेंस कर दो। अगर फ्रिक्शन फोर्स बराबर रहा है mg के तो आदमी यहीं पर रहेगा, और mg ज़्यादा हो गया तो आदमी स्लिप करके नीचे आ जाए। तो फ्रिक्शन फोर्स को बराबर किसके रखना है, mg के। तो चलिए फ्रिक्शन फोर्स को बराबर किसके रख दिया हमने, mg के रख दिया। अब सॉल्व किए, फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू आर होता है,
म्यू एम जी म्यू आर, और आर क्या हो गया अपने पास रिएक्शन फोर्स। ये सरफेस है और सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा रिएक्शन फोर्स होता है, तो रिएक्शन फोर्स तो इधर लग रहा होगा सेंटर की तरफ। अब सेंटर की तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा तो सेंटर की तरफ तो हमेशा क्या लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो म्यू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू में एम बराबर में एम जी। क्या रहा होगा अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, ये रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर होता है, रिएक्शन फोर्स कहाँ से लेके आएंगे, रिएक्शन फोर्स अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स रहा होगा। तो देखिए एम से तो एम कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं क्या रहा होगा। तो देखिए वी स्क्वायर इंटू में म्यू बाई आर क्या हो गया, म्यू इंटू में वी स्क्वायर बाई आर क्या है इसकी रेडियस, आर क्या है इसकी, इसको स्मॉल आर लिख लेता हूँ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। कैपिटल आर तो रिएक्शन फोर्स दे रखा है, इसको क्या लिख लो स्मॉल आर, तो ये कहाँ पर क्या लिख लो स्मॉल आर, स्मॉल आर इज द रेडियस, इज इक्वल टू में किसके बराबर रहेगा जी के रहेगा। हमने एक रिलेशन सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, उसमें तो एंगुलर मिनिमम पूछा है, तो हम कहते थे जी वी स्क्वायर इज इक्वल टू में आर ओमेगा के बराबर होता है, तो मैं वी की वैल्यू को यहाँ पर रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा म्यू वी इज इक्वल टू में आर ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर रेडियस है अपने पास ओवर में आर इज इक्वल टू में जी की वैल्यू आ जाएगी, तो एक आर से तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू ओमेगा स्क्वायर बराबर में जी आ गया अपने पास। तो यहाँ से मेरे को ओमेगा चाहिए थी, ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू में जी बाई म्यू का अंडर रूट, क्या चाहिए थी मेरे को ओमेगा मिनिमम चाहिए तो जी बाई म्यू का अंडर रूट। ये अपने पास क्या रहेगी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, ताकि ये आदमी इस रोटर के साथ में यहाँ पर चिपका रहेगा, नीचे स्लिप करके नहीं आएगा। किसी को कोई डाउट है, इसको दोबारा देख लेते हैं अगर डाउट है तो। देखो यहाँ पर ये रोटर था, ऐसे घूम रहा था, एक आदमी है, तो इसने कहा था मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी चाहिए, कितनी स्पीड के साथ में इसको घुमाएं ताकि ये आदमी कहाँ पर रहे, यहाँ पर चिपका रहे। तो क्या करेंगे हम लोग, सिचुएशन देखो क्या हो रहा होगा, ये आदमी यहाँ पर चिपक रहा है, तो ये आदमी गिरेगा तो गिराएगा कौन, mg गिराएगा, और mg को बैलेंस कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि बॉडी जिधर स्लिप करेगी उसके अपोजिट में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाता है mg के तो आदमी नहीं गिरेगा, तो हमें फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर ही तो करना है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू आर होता है, आर क्या होता है, सरफेस के साथ में लगा हुआ परपेंडिकुलर फोर्स, और इसके सरफेस के साथ में लगा हुआ परपेंडिकुलर, ये तो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर की तरफ तो क्या लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, इसके बराबर रख दिया। उसने ओमेगा की बात की है, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था वी इज इक्वल टू में क्या होता है आर ओमेगा के बराबर होता है, तो वी की वैल्यू उठा के क्या रख दी हमने, आर ओमेगा रख दी, तो आर ओमेगा पुट करेंगे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर से आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास आर और एक, सॉरी यहाँ पर देखिए एक आर ही तो कटा, एक आर तो बच जाएगा अपने पास, तो एक आर और बच गया यहाँ पर स्मॉल आर, बार बार मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ, कैपिटल आर से हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि कैपिटल आर हमने क्या लिखा था, एक आर और बच गया ऊपर। जब एक आर और बच गया होगा ऊपर, तो ये हो गया अपने पास रिलेशन, ये हो गया रिलेशन। अपने को तो ओमेगा ही तो चाहिए, तो ओमेगा चाहिए तो म्यू आर कहाँ पर आ जाएगा, इसके डिवाइड में, ये पहले से ही कर लेंगे, इसको थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। किसी को कोई डाउट, ये आर क्या रिएक्शन फोर्स है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द रोटर, स्मॉल आर क्या अपने पास रोटर की रेडियस है। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है, इसको देखेंगे एक बार। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला है जो है, और ये तो एयरफोर्स नेवी के अंदर कई बार पूछा गया है। बहुत ही दो लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन देखने में अपने को काफ़ी ऐसा लगता है डरावना। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे, साथ साथ क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया। आप लोग जितने सारे क्वेश्चंस भेजते जाएंगे, मैं उनका सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी अपना चैप्टर तो चल ही रहा है, जो हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। कई बच्चों का कल फ़ोन आया था मेरे पास, बोला जी आप यूट्यूब के ऊपर रेगुलर नहीं डाल रहे। देखिए अपना जो एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर KDC लिख देंगे। ठीक है, KDC में ऊपर ही आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेंगे, और वहाँ पर हमने कई बैचेज अपने चला रखे हैं, उन बैचेज में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे पास कॉल करके। ठीक है,
देखो मिनिमम प्राइस सा रखा हुआ है, आप ये मत सोचिएगा जी ज़्यादा प्राइस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बिल्कुल जेन्युइन सा प्राइस है। और इतने प्राइस में आपको लगेगा नहीं कि आपको कुछ और पढ़ने की भी ज़रूरत है, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। और आपका ये भी नहीं लगेगा जी पैसे हमने गलत जगह दे दिया, फिर पैसे वेस्ट हो गए। पैसे वेस्ट होने का मतलब क्या है, हमने जितना इनपुट दिया उसका आउटपुट अपने को नहीं मिला। देखिए बहुत ही जेन्युइन से प्राइस में 1999 रुपये जैसे मैंने प्राइस बताया, कई बच्चे बोलते हैं, तो 1999 में आपको मैथ भी मिल रहा है, इंग्लिश भी मिल रही है और फिजिक्स भी मिल रही है। ऑफलाइन की फीसेज आपको पता ही है, कई बच्चों मेरे पास फोन आया, बोला जी हम इलाहाबाद गए थे, या फिर कहीं कहीं का नाम बताते रहते हैं, बोला जी उधर एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो 15,000 कहीं 25,000 ये फीस होती है। और उसमें भी लगभग 3 महीने का 4 महीने का सिलेबस चलाते हैं, उसमें कंप्लीट होने के तो कोई चांसेस नहीं होते, लेकिन आउटपुट भी क्या रहता है, जीरो रहता है और पैसे की वेस्टेज अलग होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही जेन्युइन सा प्राइस है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होके जितना भी आपको बेनिफिशियल है आप क्वेश्चंस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिजिक्स की बात करें, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करिए। जब आप लोग क्वेश्चन शुरू कर लोगे, क्वेश्चन शुरू को मेरे पास भेजोगे, आप जितने भी क्वेश्चन है किसी बच्चे के, आप लोग कुछ मत करिए, बस फोटो खींचिए व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास है, देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ये ब्लॉक है, इन 2 ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ जोड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन 2 ब्लॉक को, एक ब्लॉक का मास तो 6 kg है, एक ब्लॉक का मास है 4 kg। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दी हमने, ऐसे जोड़ दिया स्प्रिंग के साथ में। ये कह रहा है मैंने यहाँ पर लगा दिया होगा 50 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पर लगा दिया होगा 30 न्यूटन का फोर्स। कितना लगा दिया होगा, 30 न्यूटन। तो इस स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स होगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बस थोड़ी छोटी सी अप्रोच अपने को लगानी है। तो एक देखिए, ये तो 6 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम, यहाँ पर 50 न्यूटन लगा दिया, यहाँ पर 30 न्यूटन मेरे को फोर्स चाहिए। स्प्रिंग के अंदर कितना रहा होगा, तो देखिए 50 न्यूटन इधर है, 30 इधर, तो इसका मतलब इधर ज़्यादा फोर्स है, इधर ज़्यादा फोर्स है, तो पूरा सिस्टम इधर ए एक्सीलरेशन से आएगा। अपने को पता नहीं है ए एक्सीलरेशन कितना है, किधर आएगा, इधर आएगा ए एक्सीलरेशन से। अब ये ए एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, या फिर मत करिएगा फोर्स के, ए भी कैलकुलेट हो जाएगा, एफ भी। तो देखिए सिचुएशन क्या रही होगी, वहीं पर एफ बी डी बनाना है, फ्री बॉडी रहेगा। मैं इसकी बात करूँगा तो मान लेता हूँ इस स्प्रिंग में एफ फोर्स है और ये ब्लॉक इधर आ रहा है, तो इसका मतलब 50 न्यूटन ज़्यादा रहा होगा एफ फोर्स से। तो मैं क्या करता हूँ, 50 न्यूटन माइनस के एफ फोर्स, 50 न्यूटन तो ये हो गया माइनस एफ फोर्स, 50 में से एफ गया होगा तो कुछ फोर्स बचा होगा अपने पास। फोर्स में से फोर्स क्या, फोर्स एम ए, मास है 6 और एक्सीलरेशन क्या मान लेता हूँ मैं, इसका ए मान लेता हूँ। एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का सेम रहेगा। अब इस ब्लॉक की बात करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहो आप बना सकते हो। इधर ये 6 है अपने पास, इधर कितना काम कर रहा है 50 न्यूटन, इधर क्या कर रहा होगा फोर्स, और ये ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एम ए बचेगा। ऐसे ही सेम इसका रहेगा। जब हम 4 की बात करेंगे, 4 किलोग्राम की, तो इधर क्या लग रहा है 30 न्यूटन, और ये क्या कर रहा है एफ फोर्स इधर लग रहा है और ब्लॉक इधर आ रहा है। इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा रहा होगा इससे, तो इसका मतलब एफ माइनस के 30 इजिकल टू में एक्सीलरेशन 4a हो जाएगा सिस्टम। वो बस 2 इक्वेशन बनानी थी अपने को। क्या करना है, 2 इक्वेशन। क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दिया मैंने इसके साथ में, ठीक है। तो ए से तो ये कैंसिल आउट आ जाएगा, तो 50 माइनस एफ इजिकल टू में एफ माइनस 30 इजिकल टू में 6/4। कितना हो जाएगा, 6/4। इसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ। एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मेरे को, तो ठीक है। तो देखिए अभी यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 6/, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ से। तो देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए 4 पंजे 20, तो 200 माइनस 4f इजिकल टू हो जाएगा अपने पास 6f माइनस के 6 तिया 18 180। कितना हो जाएगा, 18। अब मैं 4f को इधर ले जाता हूँ तो 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा मेरे पास, 10f। तो 10f इजिकल टू में हो गया मेरे पास 380। इस 180 को इधर ले आऊँगा मैं, और 4f को किधर ले जाऊंगा, इधर। तो इतना हो गया। तो f इजिकल टू में कितना हो गया, 38 न्यूटन हो गया। कितना हो गया, इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स लग रहा होगा, 38 न्यूटन का फोर्स लगा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आप जो रेगुलर तैयारी कर रहे हो और क्वेश्चंस लगाते होंगे, सबने देखा होगा, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको देखो, एक बार नोट डाउन कर लेंगे इसको। कोई भी डाउट है तो फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए तब तक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे पास कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब मेहनत काफ़ी कर रहे हो आप लोग, रिजल्ट भी आपको बेटर मिलेगा इसका, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा है जी ये ब्लॉक है अपने पास कोई भी m मास का, इस ब्लॉक को क्या कर दिया मैंने, एक पुली के साथ में यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है। ये ब्लॉक है, ये पुली यहाँ से बंधी हुई है इसके साथ में। डायग्राम दिखाई दे रहा है सभी को? अगर डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी बेटर क्वेश्चन है। तो देखिए एक सेकंड, हाँ अब देखिए थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ डायग्राम को मैं। ये क्या है अपने पास, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m, ठीक है। ये अपने पास कोई भी पुली है, इस पुली को हमने अटैच कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इस पुली से एक रस्सी बंधी हुई है ऐसे करके, ठीक है। और इस रस्सी को हम लोगों ने थीटा एंगल पर यहाँ पर ले गए, यहाँ पर फोर्स F लगाया और ये एंगल इसके साथ में क्या है थीटा, और इस ब्लॉक को यहाँ पर जोड़ दिया इसके साथ में। ये एंगल भी क्या रहेगा अपने पास, थीटा रहेगा, क्या रहेगा थीटा। सीधी सी बात है, अगर मेरे पास ये ऐसे करके प्लेन सरफेस रहा होगा, मैंने इस सरफेस को थीटा से उगाया तो ये फोर्स भी क्या हो गया थीटा से। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को कि मिनिमम फोर्स मेरे को चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम फोर्स मेरे को चाहिए ताकि इस ब्लॉक को नीचे स्लिप करने से रोके। फ्रिक्शन दिया हुआ है नहीं, एक सेकेंड फ्रिक्शन की देखता हूँ मैं। फ्रिक्शन की बात इसने नहीं की है, यहाँ पर फ्रिक्शन की बात नहीं की है, तो बस ये ब्लॉक है यहाँ पर रखा हुआ, तो कम से कम कितना फोर्स मैं लगाऊं ताकि ये ब्लॉक यहीं पर रुका रहे, स्लिप ना करे, नीचे नहीं जाए। तो देखिए क्या रहा होगा, इसके अंदर टेंशन फोर्स लग रहा होगा या फिर फोर्स लग रहा होगा नेट F, ठीक है। तो इस रस्सी के अंदर टेंशन फोर्स ये रहा होगा, ये F और टेंशन सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब टेंशन फोर्स बराबर है F के, क्योंकि ये फोर्स भी इधर और टेंशन फोर्स भी इधर है, ठीक है। इस ब्लॉक का नीचे काम कर रहा होगा mg, इधर काम कर रहा होगा रिएक्शन फोर्स, और मैंने आपको बताया था ये थीटा है तो इधर काम कर रहा होगा mg cos थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या काम कर रहा होगा mg sin थीटा। कैसे स्प्लिट करते हैं पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है आपको। तो ये mg cos थीटा तो r को बराबर कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे जी r बराबर में mg cos थीटा, केस फर्स्ट। ये mg sin थीटा नीचे इस ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, इस नीचे लाने की कोशिश करेगा इस ब्लॉक को, और उधर फोर्स क्या लग रहा है मेरे पास, ये F फोर्स लग रहा है, प्लस इस F का कंपोनेंट क्या हो गया, F cos थीटा हो गया। तो F प्लस F cos थीटा इधर काम करेगा, क्योंकि टेंशन है, ये टेंशन तो बराबर इसके हो गया, तो टेंशन प्लस F cos थीटा दो ही तो काम करेंगे अपने पास, और ये टेंशन किसके बराबर है, इस फोर्स के बराबर है। इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है वो काम कर रहा है F cos थीटा प्लस F फोर्स, और ये बराबर किसके रहेगा, mg sin थीटा के बराबर, किसके बराबर में रहेगा, mg sin थीटा के बराबर में रहेगा। नहीं आया समझ में? देखिए ऊपर डायरेक्शन में कौन काम कर रहा है, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में रहा होगा, टेंशन ये F है, F cos थीटा, ये दोनों टेंशन फोर्स किसके बराबर है, F के, क्योंकि सेम डायरेक्शन होगी अपने पास, तो F cos थीटा तो ये कंपोनेंट और ये टेंशन बराबर किसके, F के, तो F प्लस F cos थीटा इधर काम कर रहा होगा ऊपर, और नीचे काम ये बॉडी रेस्ट की स्टेट में इक्विलिब्रियम में, तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं F कॉमन ले सकता हूँ, तो चलिए F कॉमन ले लीजिए, यहाँ से F कॉमन ले गया तो क्या हो गया मेरे पास, 1 प्लस cos थीटा हो गया, तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ से F की वैल्यू मेरे को निकालनी थी, तो क्या हो गया, mg sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। देखिए आंसर तो अपना यहीं पर आ जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और पजल करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड कैसे किया है, देखिए F इज इक्वल टू में क्या हो गया मेरे पास ये, तो mg तो एज इट इज रखो, sin थीटा को रिजॉल्व कर दो, 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। sin थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा है। देखिए cos थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos थीटा माइनस 1,
तो -1 है अपने पास और ये +1 था, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक cos θ/2 एक cos θ/2 को काउंट करेंगे और 2 से 2 को, तो मेरे पास f जो आएगा मेरे पास, देखिए एक cos से तो एक cos sin/cos tan होता है, तो क्या हो जाएगा mg tan θ/2, क्या जाएगा mg tan θ/2। ये तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ था, उसने न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, बस ऑप्शन में जिन्होंने भेजा है वो मैच कर लेंगे, ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा अपने पास, ये आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है, इसको छाप लो एज इट इज़, ठीक है। अभी छाप लो, फिर आप लोग खुद से करके देखोगे तो खुद से करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने कराया भी होगा, आपको याद होगा तो क्वेश्चन सीरीज के अंदर, फिर भी देख लेते हैं। आप लोग जो क्वेश्चन सीरीज मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है चैप्टर वाइज जो बेसिक्स की, वो बेसिक्स देखा कीजिए। बेसिक्स डालने का मेरा पर्पज़ यही था ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें कंसेप्चुअल वो आपको याद रहें और उनको हम लोग अच्छे से अप्लाई कर सकें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो उन सारी वीडियोज़ को देखिए आप लोग, क्वेश्चंस की वीडियोज़ को एटलीस्ट, अगर कंटेंट नहीं देखते हो और क्वेश्चंस की वीडियो बनाते टाइम मैंने क्या कर रखा है, कंसेप्ट साथ साथ में डिस्कस कर रखा है, तो उससे क्या होगा, फिजिक्स की जो छोटी छोटी मिस्टेक आप लोग कर सकते हो या फिर आप लोग करते हो क्वेश्चंस करने में, जो आपको मेमोराइज नहीं हो पाती चीज़ें कई बार, और छोटी छोटी जो मिस्टेक हैं वो आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी उन सीरीज के अंदर से, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। एक 100 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट और एक कितना है 1 kg का ऑब्जेक्ट, और किसके दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ब्लॉक है अपने पास 100 kg का, एक ब्लॉक क्या रखा हुआ है 1 kg का, इसके ऊपर किसने का रखा हुआ है 1 kg का रखा हुआ है इसके ऊपर। ये एक प्लेन पर रखे हुए हैं, यहाँ पर उसने कंडीशन दी है क्या, कि ये प्लेन तो अपने पास स्मूथ है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, यहाँ पर क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, अगर हमने नीचे वाले ब्लॉक पर कुछ फोर्स लगा रखा है 10 न्यूटन का, नीचे वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रखा है 10 न्यूटन का, ऐसे लगा दिया इसको चलाने के लिए, तो व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी। तो देखिए फिजिक्स में मैंने कहा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पहले जो पूछा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, फिर वहाँ से आप चलिए अपने को चाहिए क्या। तो देखिए इसके ऊपर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूँगा, तो फ्रिक्शन फोर्स तो क्या होता है मेरे पास म्यू आर के बराबर होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर बराबर किसको, इसका ब्लॉक के mg, ये छोटा वाला ब्लॉक है मेरे पास 1 kg का, इसका mg तो नीचे काम कर रहा होगा, इसका रिएक्शन फोर्स इधर काम कर रहा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा भाई, ठीक है। अब मेरे को फ्रिक्शन फोर्स ही तो पूछा है, बस नेट फोर्स पूछता तो मैं बताता, क्या पूछा है फ्रिक्शन फोर्स, तो मेरे पास म्यू हो गया, म्यू की वैल्यू कितनी देखे 0.5, मास कितना है इसका 1 kg, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, इसका मतलब 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, कितना कर रहा होगा 5 न्यूटन। अब आप कहोगे जी ये 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का कोई रोल नहीं है। 10 न्यूटन का रोल कब होता, जब मेरे को एसिलेशन इस सिस्टम का भी दिया होता है, एसिलेशन पूछ रहा होता है, तो इसका भाई जब ये ऐसे जाएगा आगे तो इसके ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका एसिलेशन अगर पूछा हो, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, एसिलेशन पूछा होता तो मैं कह देता जी इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन लग, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसको अपने साथ में ले जाएगा, तो दोनों ब्लॉक के एसिलेशन की अगर बात करता है, फिर स्लिपिंग के केस की बात करता, किसी और क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, काफ़ी आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अब रेगुलर करते रहेंगे, अगर आप लोग रेगुलर मेरे पास क्वेश्चंस भेजते रहेंगे। अगर मैं अपने हिसाब से कराऊंगा तो उसमें थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस भी आएंगे, सारे टाइप के आएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मेरे पास क्वेश्चंस कल आए हुए उनका लास्ट क्वेश्चन आज देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इनक्लाइंड प्लेन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोई भी इनक्लाइंड प्लेन है, इसकी लेंथ रही होगी यहाँ से यहाँ तक L, कुछ भी लेंथ रही होगी, ठीक है। ये एंगल रहा होगा थीटा, और ये हाइट रही है अपने पास h, ये गिवन है, ठीक है। एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को यहाँ पर रख दिया हमने, m मास का ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे आएगा। फ्रिक्शन की बात इसने इस क्वेश्चन में नहीं की है, फ्रिक्शन की बात नहीं की है इसने इस क्वेश्चन में, सिर्फ अपने को पूछा है टाइम टेकन बाय द ब्लॉक
फ्रॉम ए टू बी, अगर ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है तो यहाँ तक आने में ये ब्लॉक कितना टाइम लेगा। देखिए अगर हम लोग टाइम की बात करेंगे तो पहले स्टेप का इस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन पता होना चाहिए और डिस्टेंस अपने पास एल है। टाइम निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे देखिए, अगर मैं इस एल को एच की फॉर्म में लिखता हूँ, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है एच दे देगा 30 मीटर, तो एल अपने को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम एल अगर निकालना चाहेंगे तो एल, ये तो एल साइन थीटा कंपोनेंट हो गया, एच कंपोनेंट क्या हो गया एल साइन थीटा, तो एल निकालनी तो एल बराबर में क्या होगा एच बाई साइन थीटा, क्या हो जाएगा एच बाई साइन थीटा एल हो गया मेरे पास। मेरे को टाइम चाहिए यहाँ से यहाँ तक का और एक्सीलरेशन अपने पास है। जब एक्सीलरेशन अपने पास है, डिस्टेंस अपने पास है, तो सेकंड इक्वेशन नहीं लगा दूंगा मैं। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है मेरे पास, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही कहती है। अब देखिए ये डिस्टेंस तो क्या होगी मेरे पास एल होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी एल होगी। जब ये ब्लॉक यहाँ से चलना शुरू करेगा तो रेस्ट से चलना शुरू करेगा, तो ये तो क्या होगा अपने पास यू टी तो 0 के बराबर हो गया, बच गया क्या हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम निकालूंगा तो 2L बाई ए आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट का टी स्क्वायर है, तो ये टाइम आ गया मेरे पास। अगर मैं एल की वैल्यू पुट कर दूँ, क्या कर दूँ एल की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से उठा के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर बच जाएगा एक्सीलरेशन। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन में मैंने आपसे बात की थी, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा है, तो नीचे अगर थीटा है तो एक्सीलरेशन क्या होता है जी साइन। अगर म्यू की इज इक्वल टू में 0, तो मैंने एक्सीलरेशन बताया था किसके बराबर होता है जी साइन थीटा के बराबर होता है। इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, फ्रिक्शन की बात कर रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है जी साइन थीटा माइनस के म्यू जी कॉस थीटा। दोनों याद बताए थे मैंने, याद रखेंगे दोनों को। क्या बताया था फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, दिखाई दे रहा है आप सबको ये वाला। अगर म्यू 0, फ्रिक्शन फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन जी साइन थीटा, फ्रिक्शन फोर्स 0 नहीं है तो दूसरे केस में क्या बताया था मैंने जी साइन थीटा प्लस माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो पहले बात करते हैं म्यू 0 अपने पास, तो नीचे जी साइन थीटा, तो एक्सीलरेशन जी साइन थीटा हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन जी साइन थीटा। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो देखिए 2L की वैल्यू क्या है एच बाई साइन थीटा, ठीक है, और ये नीचे क्या हो जाएगा जी साइन थीटा अंडर रूट का, क्या हो जाएगा अंडर रूट का। तो देखिए साइन थीटा इंटू में साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 1 बाई साइन थीटा, तो बाहर निकल के आ जाएगा, बच जाएगा क्या 2H बाई जी। अगर किस फॉर्म में दिया है H की फॉर्म में, किस फॉर्म में दिया है H की फॉर्म में, तो टाइम क्या हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू पुट किया मैंने। क्या किया है? कुछ नहीं किया, बस वैल्यू पुट किया उठा के। मेरे को पता था अगर एक्सीलरेशन क्या है मेरे पास डाउनवर्ड में जी साइन थीटा का, जब म्यू मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी फ्रिक्शन नहीं है। अगर म्यू 0 नहीं होता, फ्रिक्शन की बात करता, तो एक्सीलरेशन ये उठा के रख देते यहाँ पर, क्या रख देते ये बार। अगर एक्सीलरेशन की बात करता और फ्रिक्शन फोर्स की बात करता तो ये यहाँ पर उठा के पुट कर देते, तो दूसरा आंसर है। तो टाइम पूछेगा यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे, बस वैल्यू निकाल के पुट करनी है। एक्सीलरेशन आ गया, एल यहाँ पर ये होता है। अगर हाइट दी है तो, हाइट नहीं दी है तो एल सिंपली पुट कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हुआ। ये 5-7 बढ़िया क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन सीरीज में इनको हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं अभी। तो और भी क्वेश्चंस आप लोग भेजते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। पहले मैं देखता था, देखिए जितने भी टीचर्स हैं अपने पास, चाहे मैं हो गया कोई भी टीचर हो गया, आप लोगों के जो कमेंट होते हैं, आप लोग जो शेयर करते हो अपनी वीडियो को, और आप लोग जो अपने ड्रॉबैक्स बताते हो, बोला सर इस टाइप का कंसेप्ट बताओ सर ये थोड़ा अपना बेनिफिशियल नहीं है इस टाइप, तो उनको हम लोग इम्प्रूव भी करते हैं। ये हमारी पावर होता है, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है, ठीक है। अगर मान लो भाई मैंने कोई वीडियो को डाल दिया, पहले मैं देखता था फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी मैं डालता था वीडियो को, तो शेयर भी काफ़ी जाते थे, 400, 500 शेयर जाते थे। लेकिन आप लोग अभी इंटरेस्ट कम ले रहे हो। इंटरेस्ट कम लेने का मतलब, जैसे कई बच्चे बोल रहे थे एग्जाम कन्फर्म नहीं, लेकिन बीच में देखो बीजेपी गवर्नमेंट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है, अभी उन्होंने कोरोना के चलते हुए, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी है, डेटों का कन्फर्मेशन नहीं किया है। तो डेटों का कन्फर्मेशन मान लो अचानक हो गया, मान लो आपको 1 महीने का टाइम मिला, तो फिर प्रिपरेशन आप लोग कैसे कर पाओगे। तो हमें खुद से तैयारी रखनी है। क्या है? तैयारी रखनी है। तैयार रखना ही हर समस्या का समाधान होता है। पहले से अपने को बेनिफिट है, क्योंकि ये जो तैयारी करोगे ये और लोगों से तुमको अलग करेगा। जो लोग ये इंतजार करके बैठे, बोला जी एग्जाम की डेट आएगी, उस एग्जाम की डेट के बाद हम तैयारी करना शुरू करेंगे, या फिर एग्जाम की डेट के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, कोर्स परचेज करेंगे, तो उनसे ये आपको लीड दिलाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन और टफ होता जा रहा है लेवल,
लेवल टफ क्यों होता जा रहा है? नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कम होती जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्विट करना होता है वहाँ से, मतलब उनको बाहर निकालना होता है। बाहर निकालना होता है तो सिंपल सी बात है, पेपर का लेवल मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ की ओर ध्यान दीजिए, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कोर्सेज तो परचेज कर ही रहे हो आप लोग, काफ़ी बेनिफिशियल है। कई लोग मेरे पास स्कोर भी भेजते हैं अपने पास, ये स्कोर भी उनके अच्छे हैं, और थोड़ा सा इम्प्रूव करने की और ज़रूरत है। जैसे मेरे पास 2-3 बच्चों का फ़ोन आया कि जी हमारे पहले फिजिक्स में 5 से 6 नंबर आते थे, लेकिन आपकी वीडियोस को रेगुलर फॉलो किया है, फॉलो करने के बाद जो एक्चुअल कंसेप्ट है, यूट्यूब पर एयरफोर्स का कंटेंट अभी किसी टीचर ने कंप्लीट नहीं डाला है, और जिस टाइप से बनता है पता भी नहीं टीचर्स को, क्योंकि IIT, EEE, NIT और अदर्स 12th वगैरह का डालते रहते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ये अप्रोच सिर्फ आपको अपने चैनल के ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो उन बच्चों ने बोला जी हमने कहीं 20,000 रुपये वेस्ट किए थे, कहीं 40,000 रुपये वेस्ट किए थे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जीरो रहा। लेकिन आपकी यूट्यूब पर जो वीडियो हमने फ्री वाली देखी, वहाँ से देख करके अपना 50% कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहले के कंपैरिजन में और कुछ पहले से क्लियर था, तो पहले जो 5-6 नंबर बनते थे वो इनक्रीज होकर 17-18 नंबर में कन्वर्ट हो गई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट खुद में होता है, आप लोग देखेंगे खुद के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट ये होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। हम कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने नए क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ाते रहिए। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, धन्यवाद।